हेलो ट्रेडर्स। तो आज के इस वीडियो के ज़रिए हम तीन तरह की जो ट्रेडिंग है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से टाइम फ्रेम्स हमें चाहिए, किस तरह से एनालाइज करना है, हाई टाइम फ्रेम कौन सा रखना है, लोअर टाइम फ्रेम कौन सा रखना है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो पहले हम बात करेंगे कि थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक सभी टाइम फ्रेम्स फ्रैक्टल हैं। अगर आप मंथली एक कैंडल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो आप वीकली की जो चार कैंडल हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप वीकली एक कैंडल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं हाई लो लिक्विडिटी, तो आप वीकली कैंडल के इनसाइड जो 5 डेली कैंडल्स बनेंगी उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जब इनका कॉम्बिनेशन होगा, यानी मंथली से वीकली और वीकली से डेली, तो आपका जो इंट्राडे का अप्रोच होगा, प्रिसिशन होगा, वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा एज़ कम्पेयर टू रैंडम ट्रेडिंग। तो इस वीडियो के ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो हायर टाइम फ्रेम कौन सा रखना है और लोअर टाइम फ्रेम कौन सा रखना है। इस तरह से स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम विच इज़ मंथली टाइम फ्रेम। यानी जो मंथली टाइम फ्रेम है हम उसी से शुरू करते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम को अगर हमने प्रिडिक्ट कर लिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा इसमें कि आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप चार्ट में आपको क्या नज़र आ रहा है कि एक फेयर वैल्यू गैप है फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट। तो इस फेयर वैल्यू गैप से ऑलरेडी हमें रिजेक्शन आ गई है इस कैंडल में। ये जो कैंडल है दिस कैंडल ओवर हियर, इसने ऑलरेडी रिजेक्शन दे दी है यहाँ से। तो अब हम नेक्स्ट प्रिडिक्ट क्या कर सकते हैं, अगर एफ से रिजेक्शन आई है तो नेक्स्ट कैंडल विल बी बियरिश। तो अगर हम इस कैंडल को मार्क करेंगे यानी मंथली कैंडल है, तो इसके बाद हम जाएंगे वीकली कैंडल पे। तो वीकली जो चार कैंडल्स हमारे लिए बनने वाली होंगी वो बेयरिश होंगी, क्योंकि हमने हाई टाइम फ्रेम को ऑलरेडी बेयरिश प्रेडिक्ट कर लिया है। तो इसके इनसाइड यानी जो सेकंड कैंडल थी विच इज़ दिस कैंडल, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेयरिश हुई। और इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा जाएंगे हम, तो आप देखेंगे कि डेली कैंडल्स, सॉरी 4 आवरली हो गया, तो इसके बाद अगर आप डेली पे जाएंगे, डेली कैंडल्स भी आपकी जो हैं वो बेयरिश ही होंगी। यानी इस येलो लाइन जो हमने मार्क की है आफ्टर बेयरिश रिजेक्शन फ्रॉम दिस एफ ई जी, मंथली एफ ई जी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 1 2 3 इवन 4 डेज़ कंटिन्यू आपको सेलिंग देखने को मिली। लेकिन ये सारा एनालिसिस शुरू हुआ फ्रॉम हायर कैंडल। जब आपने हायर कैंडल को समझा यानी मंथली को, तब आपने एक लोअर कैंडल को भी समझा विच इज़ वीकली, एंड देन यू वेंट इनसाइड द डेली कैंडल। तो आपने डेली कैंडल में भी प्राइस एक्शन को प्रेडिक्ट कर लिया। और इसी तरह अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे, इससे भी 4 घंटे पे, तो 4 घंटे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइस जो है इन वन डायरेक्शन चला। चलो अब ये तो एक बिल्कुल क्लियर प्राइस एक्शन था, लेकिन अगर आपने कभी कोई और तरह का प्राइस एक्शन भी प्रेडिक्ट किया, फॉर एग्जांपल अगर हम ये नीचे वाली ट्रेंड देखेंगे, इसको हम किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देन वी विल गो अगेन ऑन द मंथली टाइम फ्रेम। हम मंथली टाइम फ्रेम पे एक बार फिर से जाते हैं। आप देखेंगे ये जो कैंडल थी इसने एक लो को ब्रेक किया। एक लो को ब्रेक करने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी किसी लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब करता है, तो उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट दोबारा से रिट्रेसमेंट दिखाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, बेरिश कैंडल। उसके बाद एक एक्सपेंशन हुई अप साइड की तरफ, ये वाली एक्सपेंशन। कहीं ना कहीं इसमें बायर्स एक्यूमुलेट हुए होंगे और बायर्स को निकालने के लिए मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दी डाउन वर्ड्स की तरफ। तो ये एक्सपेक्टेड था कि अगर स्वीप करना है लिक्विडिटी तो अप साइड की तरफ प्राइस जाएगा। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से रिजेक्शन आई है। देन वी विल गो टू मोर लोअर टाइम फ्रेम विच इज़ डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे आपको देखने को मिली, ये वाली कैंडल, दिस कैंडल ओवर हियर। तो आपको एक अंदाज़ा हो गया इस बात का कि प्राइस जो है वो अब बुलिश होने वाला है। तो अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे आफ्टर दिस कैंडल, सॉरी इसको दोबारा से हम करते हैं, इस बार हम इस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल को मार्क करते हैं विच इज़ दिस कैंडल ओवर हियर। इसको हम मार्क करते हैं और देन वी विल गो, क्योंकि इसके नेक्स्ट डे हमें ट्रेड लेनी है, यानी इस दिन में हमें ट्रेड लेनी है यहाँ से। तो देन वी विल गो टू द 4 आवरली टाइम फ्रेम। यू कैन सी ऑन द 4 आवरली टाइम फ्रेम
कि मार्केट ने किस तरह से प्रीमियम डिस्काउंट जोन में रिट्रेस किया, एक एक्सपेंशन हाई तक दी, उसके बाद डिस्काउंट जोन में रिट्रेसमेंट दिया, किस तरह से यहाँ से बुलिश कैंडल्स बनी, देन एक्सपेंशन टूवर्ड्स अपसाइड, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी, फिर दोबारा से एक्सपेंशन टूवर्ड्स अपसाइड। लेकिन पहला जो दिन था वो रिट्रेसमेंट था, तो पहले दिन में आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि हमेशा बुलिश एक्सपेंशन से पहले आपको एक रिट्रेसमेंट टिल डिस्काउंट एक्सपेक्ट करनी ही होगी मार्केट से। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट वेंट टूवर्ड्स अपसाइड। लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट है इसके पीछे कि कहीं ना कहीं मार्केट ने एक पॉइंट से लिक्विडिटी को ग्रैब किया, विच इज़ ओवर हियर। तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करने का कॉन्सेप्ट आपको ओवरऑल डायरेक्शन दे देता है। लेकिन ये आपने कब प्रिडिक्ट की, ये लाइन हमने कहाँ से मार्क की, जब हमने हायर टाइम फ्रेम को स्टडी किया, यानी मंथली टाइम फ्रेम को। तो इसी तरह से जब आप हर एक टाइम फ्रेम को स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो कोई ना कोई लेवल, कोई ना कोई लिक्विडिटी पॉइंट, कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कोई ना कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक आपको निकल के आएगा, जो मार्केट को एक डायरेक्शन दे सकता है, मार्केट को एक एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन दे सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर स्टडी एंड योर एनालिसिस। तो इसके बाद हम जो हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है, अब इसकी तरफ जाते हैं कि अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आपको किस टाइम फ्रेम को देखना है। तो माय रिकमेंडेशन इज़, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपका हायर टाइम फ्रेम जो होना चाहिए वो 1 आवरली होना चाहिए, या मोर प्रिसाइज अगर आप जाएंगे तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपका हायर टाइम फ्रेम होना चाहिए। देन यू विल एग्जीक्यूट ऑन द 1 मिनट टाइम फ्रेम। लेकिन ये बात याद रखिए, इसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंड सेट। लॉसेस इसमें बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि मैं अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली ट्रेड करूँ, यानी 3 ट्रेड देन आई विल क्लोज द स्क्रीन। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, देन यू विल गो फॉर द हायर देन दिस, देन यू विल गो फॉर द इंट्राडे। तो इसमें आपका हायर टाइम फ्रेम जो होगा इंट्राडे में, वो होगा आपका डेली कैंडल। जो 1 डे की कैंडल हो गया वो आपका हायर टाइम फ्रेम होगा। देन जो लोअर टाइम फ्रेम होगा आपका, वो होगा आवरली 1H और 30 मिनट, यानी ये दो आपके लोअर टाइम फ्रेम होंगे फॉर द एग्जीक्यूशन। यहाँ पे आप लेवल्स मार्क करेंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, आपके इंट्राडे टाइम फ्रेम हो गए। इससे पहले स्कैल्पिंग की बात की, लेकिन इसमें भी आपको डिसिप्लिन रहना है और बहुत वेट करना पड़ेगा। लंदन सेशन में नहीं मिला आपको ट्रेड, आपने वेट किया तो न्यूयॉर्क में भी ट्रेड करना है, लेकिन न्यूयॉर्क में भी सेटअप नहीं बना तो कम्प्लीटली अवॉइड करना है डे को। लेकिन अगर आप में इस लेवल का भी पेशेंस डेवलप नहीं हुआ है, देन यू विल गो फॉर द स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बना सकती है। और स्विंग ट्रेडिंग में आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है, तो आपका बेस्ट टाइम फ्रेम है वीकली टाइम फ्रेम। ये आपका हायर टाइम फ्रेम रहेगा, यानी 1 वीक का जो आपका कैंडल है, आपको उसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी लेवल्स, उनको मार्क करना है। देन योर लोअर टाइम फ्रेम विल बी 4H, 4 आवरली टाइम फ्रेम, जो कि हमने अभी इससे पहले जो चार्ट हम स्टडी कर रहे थे यहाँ पे, हमने इसी के अकॉर्डिंगली किया। वीकली पे एक लेवल देखी या मंथली पे एक लेवल देखी, देन वी वेंट फॉर द वीकली कैंडल, देन वी स्ट्रेट आफ्टर दैट, आफ्टर लुकिंग एट द वीकली कैंडल, हमने डायरेक्ट अप्रोच किया 4 आवरली कैंडल को। और 4 आवरली पे जो हमने यहाँ पे कुछ लेवल्स थे उनको मार्क किया, देखा यहाँ पे प्राइस डिस्काउंट में आया, फिर कैसी कैंडल्स बनाई। तो इसको आप थोड़ा और प्रिसाइज कर सकते हैं, थोड़ा और समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर बैक टेस्टिंग। तो ये थे आपकी 3 टाइम फ्रेम्स जिनको देख के आपको ट्रेड लेनी है, डिसाइड करना है कि लिक्विडिटी लेवल कौन सी है, कहाँ पे मुझे ट्रेड लेनी है, कौन सा हायर टाइम फ्रेम है, कौन सा लोअर टाइम फ्रेम है। एक बार फिर से एंड कर देते हैं, कंक्लूजन कर देते हैं कि टाइम फ्रेम्स आर फ्रैक्टल। हाई टाइम फ्रेम को आप स्टडी करेंगे मंथली को तो आपकी वीकली कैंडल्स इजी हो सकती हैं, वीकली को स्टडी करेंगे तो डेली इजी हो सकता है, और डेली को स्टडी करेंगे तो आपका इंट्राडे इजी हो सकता है। और ओवरऑल अगर आपको सब पता है तो आपका अप्रोच जो है टुवर्ड्स मार्केट वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। यानी अगर आप एक फॉर एग्जांपल आप BTC को हाई टाइम फ्रेम से समझ रहे हैं तो आपकी ट्रेड बनाने की जो प्रिसिशन होगा वो एज़ कम्पेयर टू एक रैंडम ट्रेडर से ज़्यादा बेहतर और अच्छा होगा। इसी तरह से अगर आपकी वीकली कैंडल स्ट्रॉन्ग है, स्टडी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको डेली के इनसाइड जितना भी प्राइस एक्शन बनेगा 4 आवरली, 1 आवरली, वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये था पहला पार्ट वीडियो का। नाउ सेकंड पार्ट इज़, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट है और लोअर टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन का टाइम फ्रेम 1 मिनट है।
15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लेवल्स को मार्क करेंगे। देन सेकंड टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ डेली कैंडल आपकी हायर टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे आप मार्क करेंगे लेवल्स, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, एवरीथिंग, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एवरीथिंग वट एवर यू लाइक, जो आपको सही लगता है। देन इसके बाद हम जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग की तरफ। उसमें आप मार्क करेंगे मंथली हाई लोज, ऑर्डर ब्लॉक्स एफ या वीकली ऑर्डर ब्लॉक्स एफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, और उसके बाद एग्जीक्यूशन करने के लिए जाएंगे आप 4 आवरली टाइम फ्रेम पे। तो ये था इन तीनों तरह की ट्रेडिंग के लिए हाई टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम अप्रोच, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को किस तरह से समझें। तो आज के इस छोटे से वीडियो से आई होप आपको कुछ लर्निंग मिली। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।